अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुरान करीम में सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, इसने 7 आसमानों को पैदा किया और 7 ही ज़मीनें बनाई और इन सब में इसका हुक्म चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद इसकी खुदाई का सिर्फ एक सादा सा बयान ही नहीं, बल्कि इसमें लामहदूद कायनातों की गहराई छुपी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाकर फरमाया था कि या अल्लाह ऐसे कुरान की समझ अता फरमा दे। यही वजह है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान करीम की तफसीर में मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर के लिए एक शख्स एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ। यह रवायत सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसने सवाल किया कि ए इब्न अब्बास, मुझे इस आयत की तफसीर जाननी है कि कुरान करीम में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से क्या मुराद है। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन पर कुरान करीम के राज खोल दिए गए थे, वो खामोश रहे। उस शख्स ने इसरार करते हुए कहा कि ए इब्न अब्बास, आप मुझे इस आयत की तफसीर क्यों नहीं बता रहे और इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से मुराद हमारी इस ज़मीन जैसी ही 7 ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर अलग अलग आसमान हैं। हर ज़मीन पर इसका अलग आदम है और हमारे तमाम अम्बिया की तरह इन पर अलग नबी माबूस किए गए हैं, जिनके नाम भी यही हैं। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर अपने आप में हैरतों की एक दुनिया छुपाए हुए है। ये तफसीर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आज से 1400 साल कबल बयान फरमा दी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन पर कुरान करीम के तमाम राज खोल दिए गए थे। हम जानते हैं कि आज हमारी खलाई साइंस का सबसे बड़ा मौजू इस ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी की तलाश है। हम ये भी जानते हैं कि इस मकसद के लिए हज़रत इंसान न सिर्फ बेशुमार कोशिशें कर रहा है, बल्कि नई से नई और जदीद से जदीद तरीन दूरबीनें बनाकर खला में भेजी जा रही हैं। और इसके साथ साथ इंसान निज़ाम शमसी में मौजूद सितारों और कुछ चांदों को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी रिहाइश के लिए आबाद करने की प्लानिंग भी कर रहा है। इन सियारों में मरीख भी शामिल हैं और साथ ही साथ ज़ैल और मिश्तरी के 2 चांद भी इस लिस्ट में मौजूद हैं, जिनके लिए इंसान उम्मीद रखता है कि मुस्तकबिल में वहाँ पे ज़िंदगी की दरियाफ्त होगी और इंसान वहाँ पे आबाद हो सकेगा। नाजरीन, ये वो हकीकत है जिसको इंसान ने 100 साल पहले तलाश करना शुरू किया है और इस हकीकत के बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह से यकीन भी नहीं रखता, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अब्दी और आखिरी किताब कुरान मजीद में इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया है। और सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे मुफस्सिर कुरान इसकी इस कायनात में हमारी ज़मीन जैसी ज़मीन, हम जैसा कोई ना कोई इंसान कहीं और किसी और ज़मीन पर मौजूद है, जो हम जैसी ज़िंदगी जी रहा है, जिसका नाम भी हम जैसा है, जिसके आबा व अजदाद भी हम जैसे हैं, जिन तक आने वाले पैगंबर भी हम जैसे हैं। ये एहसास ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुबराई और अज़मत है कि जिससे साइंस आज हमें आगाह कर रही है। हम मौजूदा साइंसी इल्म की वजह से जानते हैं कि इस कायनात में इतने सितारे और सियारे मौजूद हैं कि जितने हमारी ज़मीन पे तमाम के तमाम रेत के ज़र्रे भी नहीं हैं। यानी हमारी पूरी ज़मीन पे रेत के ज़र्रों की तादाद से भी कई गुना ज़्यादा सितारे और सियारे मौजूद हैं। और इतनी कसीर तादाद में मौजूद सितारों और सियारों में कहीं भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। इस आयत में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुई तफसीर तशरीह करते हुए उलमाए कराम का कहना है कि 7 का अदद कुरान पाक में कई बार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है और 7 के अदद को कुरान करीम ने बड़ी अहमियत दी है। इसकी मजीद तशरीह करते हुए उलमा का कहना है कि ये ज़मीनें और आसमान महज 7 की तादाद तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि इनकी तादाद हज़ारों में भी हो सकती है। 7 का अदद सिर्फ और सिर्फ इनकी अहमियत बयान करने के लिए है। आज हम जानते हैं कि कायनात में ज़िंदगी की तलाश के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पे भी काम कर रहा है। इन्हीं में से एक थ्योरी है जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं और आम लोग इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इस कायनात में न सिर्फ बेशुमार डायमेंशन मौजूद हैं, बल्कि इस कायनात जैसी बेशुमार और कायनातें भी मौजूद हैं जो इस कायनात के साथ ही पैदा हुई। स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी के तहत ये तमाम की तमाम कायनातें एक दूसरे के साथ अटैच हैं।
لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمین پر ایک مخصوص انداز کی زندگی گزار رہا ہے تو ویسا ہی ایک شخص کسی اور کائنات میں بھی، بلکہ ہر ایسی کائنات میں موجود ہوگا جن کی تعداد ہی لامحدود ہے۔ ہر کائنات میں اس شخص کی زندگی بالکل ایسی ہوگی جیسے وہ یہاں گزار رہا ہے۔ اس کے حالات میں، اس کی شکل و شباہت میں اور اس کی زندگی کے واقعات میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ملٹی ورس تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات میں اور دیگر تمام کائناتوں میں بھی صرف یہ 3 ڈائمینشن موجود نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ان 3 ڈائمینشن میں لمبائی، گہرائی اور چوڑائی شامل ہیں، جبکہ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ان ڈائمینشنز کی تعداد 12 ہے۔ اور چونکہ ہم صرف 3 ڈائمینشنز کو ہی محسوس کرنے والی مخلوق ہیں تو ہم باقی 9 ڈائمینشنز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں ہم بہت ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، وہیں پہ ایسی بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہم انسان ہیں یا دیگر جانور اور پرندے۔ جن مخلوقات کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ بیکٹیریا، وائرس اور اس جیسی دیگر خوردبینی مخلوقات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے موجود ہونے کی ڈائمینشن ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس جیسی دیگر لامحدود کائناتوں میں نہ صرف اس زمین جیسی بے شمار زمینیں اور آسمان موجود ہیں، بلکہ ہر کائنات میں ہم جیسی مخلوقات کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس آیت کی ہم جتنی بھی تشریح کر لیں ہمیں نئے سے نئے مطلب اور معنی ملتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العزت کی اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس آیت سے ہمیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی بھی کریں تب بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ اس کائنات میں یا اس جیسی کسی اور کائنات میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے اور اس کے احکام مانیں گے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا ایمان اس سے اور بھی تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر ہم یہ اللہ اکبر خوب سوچ سمجھ کر اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔